हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी राज आपके लिए एसएससी मैथ वन जो चैप्टर है वो आपके लिए पहला दिन स्टार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है ना। आज जो भी चैप्टर शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल के मद्देनजर रखते हुए वो सारी चीजों को हम अच्छे से बेसिक से लेकर के ट्रिक्स तक क्लियर करेंगे। ठीक है। आज पहली क्लास है इसलिए हम परसेंटेज को लेकर के चलते हैं। जो लोग भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका है और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो सीजीएम की क्लास है बच्चों मैथ्स के लिए। तो आज हम मैथ्स में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये चीजें आप जानते होंगे कि प्रतिशत का मतलब देखिए प्रति और शत, इन दो चीजों से मिलकर के बना है। ये हो गया आपका प्रति और दूसरा हो गया शतता। ठीक है ना। शतता कहिए या शत कहिए, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है एक। यानी एक में 100, यानी 100 में एक हिस्सा जो मिलता है, एक में 100 नहीं, 100 में एक हिस्सा जो हमें मिल रहा है वो ही बता रहा है कि प्रतिशत क्या है। ठीक है। अच्छा, प्रतिशत में सबसे पहला पॉइंट अगर मैं कहूं बच्चों, यदि यदि कहीं भी कहीं भी, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, प्रतिशत हटाना। ठीक है ना। अगर कहीं भी प्रतिशत है, अगर उसको हटाना हो तो हम उसमें 1/100 का गुना करते हैं। क्या करते हैं? 1/100 का गुना करते हैं। ठीक है ना। और यदि कहीं प्रतिशत लगाना है तो केवल 100 का गुणा करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है। गुणा नहीं, गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई बच्चों अच्छे से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों पर एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए पहला सवाल अगर हम लेते, 1/5% दिया है। ठीक है। कहा को हल करें। अगर ये पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और कहता हूं 1/5 को जो परसेंटेज के रूप में दिया है उसको हल करना है, तो परसेंटेज को क्या करना है? रिमूव करना है, हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो भैया परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या कहा कि 1/100 का गुणा कीजिए। तो 1/5 गुणे 1/100 बराबर 1/500। क्यों 500? 100 बजाई 500, एक इकाई एक। एकदम बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ बच्चों। ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया? 1/500 आ गया। और 1/500 का मतलब हो जाता है कि 500 से हमको एक में भाग देना होगा, या 500 में एक में 500 से भाग देना है। तो भैया ने दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो अभी 100 ही हो पाया, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 1000 हो गया। 5 दूना 10, ज्यादा पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 दूना 10 यहाँ लिख दिया, एक दो, एक दो हो गया, खत्म। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी बच्चों? इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 002 और आगे में पॉइंट। ठीक है ना।
0.002, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया पहले वाली कंडीशन के ऊपर कि अगर प्रतिशत लगा है उसको हटाना है तो 1/100 का गुणा करके निकालना है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं दूसरी चीजों को दिखाता हूँ। चलिए, अब मैं दूसरी चीजों को दिखाता हूं कि प्रतिशत अगर लगाना है तो कैसे क्या करेंगे। ठीक है ना, उसमें 100 का गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। यानी प्रतिशत लगाना है बच्चों इसमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और अच्छे से देखते हैं। 2/5 ये हो गया। रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि 2/5 और गुणे में केवल और केवल 100 का गुणा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत अगर लगाना है तो 100 का गुणा। यहाँ प्रतिशत लगाना था, 5 से काटा तो 5 दूना 10 और एक जीरो इसके साथ है, यानी 20/25। और इसको कहेंगे 2 × 20। तो अब कितना आ गया बच्चों, तो 2 दूना 4 यानी 40%। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, तो ये हो गई आपकी 40% के बराबर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। एकदम छोटा सा सवाल, एकदम बेसिक से लेकर के मैं चल रहा हूं बच्चों। अब आपको देखना है कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, या फिर और देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लें, 40-60 का कितना प्रतिशत है। देखिए, अब थोड़ा चेंज किया मैंने, थोड़ा सा ऊपर। 40-60 का कितना प्रतिशत है, तुरंत आप मुझे कहेंगे बच्चों कि 40/60 × 100, क्योंकि प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। देखिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 कट गया। ये आपका आ गया 200 पूरा। 100 में 2 का गुणा किए तो 200, और बटे में 3 बचा है तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया। ये चीजें समझ में आई। अब इसको भाग देंगे तो 3×6 = 18, 19-20, फिर 3×6 = 18, 19-20, 10 बोलो 6-7, 6 आता जाएगा, इसलिए 6-7%। कितना आया बच्चों, 10.67%। 66.67%। ठीक, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, एक चीजें और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। आज मैं एकदम छोटे सवाल को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसमें भी भरमा जाएंगे, कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ये तो आपको बटे में दे दिया गया हमको, और बताया गया था 10, 20, 30, 40 के रूप में पूर्णांक संख्या में, अब कैसे करेंगे। तो घबराइए नहीं। देखिए, 1/3 ये हो गया, और बटे में 1/2 ये हो गया, और गुणे में परसेंटेज हमको लगाना है तो 100 का गुणा। बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुणे 2/1 और गुणे में 100, ये हो गया। ये हमारा हो गया 200/3, और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×6 = 18, 2 20, 3×6 = 18, 67%। कितना आ गया,
66.67%, यानी कि जो वैल्यू आपको पहले वाली निकालने के लिए दी गई थी वो कितनी थी आपकी 40-60 का कितना प्रतिशत है, वही वैल्यू ये भी लेके आया है जो आपका 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बच्चों अच्छे से कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। आज पहली वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बताना चाहता। 1.5 0.5 का 1.5 0.5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसको देखिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो 10 वर्गों में मुझे बता दिया, अब 10 वर्ग कैसे निकालेंगे। बच्चों कुछ नहीं, देखिए 1/5/0.5 ये हो गया। पॉइंट एक स्थान पे है, देखिए एक स्थान पे पॉइंट है, बाएं से गिनिए, सॉरी दाहिने से, इधर से गिनिए कितने पे है पॉइंट, एक स्थान के पास। ठीक है, यानी कि इसमें भी गुणा 10 का और इसमें भी गुणे 10 कर दीजिए, यानी कि ये 10 से 10 खत्म और पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका 15 पूर्णांक बच गया और यहाँ पे आपका पूर्णांक 5 बच गया, और गुणे में प्रतिशत चाहिए ही चाहिए तो गुणे 100 कर दिया। बताइए कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत भाई। एक दशमलव था, एक पॉइंट था एक संख्या के बाद, तो मैंने 10 का गुणा किया। अगर पॉइंट 2 संख्या के बाद होता, यानी कि 15 के बाद अगर यहाँ पॉइंट होता तो हम गुणे 100 कर देते, यानी 2 अंक है तो 2 जीरो, एक अंक पे दशमलव लगा तो 1 जीरो, और एक हमेशा रहेगा यानी 10। ठीक है, तो 5 से काटा तो 5 विसंजन 100, और ये कितना आ गया आपका बच्चों, तो 15 गुणे 20, और इसको सॉल्व किया तो 15 दूना 30 और एक जीरो उतार लिया, 300%। कितना आ गया बच्चों, 300%। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करके लाना है। 2/5 4/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, पहली क्लास है बच्चों इसलिए मैं आज थोड़ा ही लेके चल रहा हूं, तो अच्छे से समझते हुए करते हैं और अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं प्रतिशत के रूप में। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, आपको धीरे धीरे अच्छे से समझाते हुए हाई लेवल तक लेके जाऊंगा जहां तक एसएससी आपसे सवालों को पूछता है और परेशान करता है। ठीक है, तो मैं अभिराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।